हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मूवी फेंसेस के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2.25 घंटे का है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इसमें रिलेशनशिप के वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इनफिडेलिटी का 3 डायमेंशनल व्यू दिया गया है कि आखिर इसकी रूट्स आती कहाँ से हैं। जब कोई लव डिप्राइव्ड ट्रॉमेटाइज्ड बच्चा बड़ा होता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक शैलो पर्सन बनेगा और अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढता हुआ ये पर्सन पानी पर बहते पत्ते की तरह होता है जो पानी के बहाव के साथ किधर भी चला जाता है। यहाँ पर दिखाए गए ट्रॉय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये पुलित्जर अवार्ड विनिंग प्ले बाय द सेम नेम पर बेस्ड है और 2016 में ऑस्कर्स में इसको 4 नॉमिनेशन मिले थे, यानी इस मूवी को, जिसमें से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए वायला डेविस को अवार्ड भी मिला था और मिलेगा भी क्यों ना। जब आप रोज और ट्रॉय के कैरेक्टर्स देखेंगे जिसको निभाया है वायला ने और डेंजल वॉशिंगटन ने, उन्होंने इतनी शिद्दत से काम किया है कि वो इन दोनों के फॉर्म में डिसॉल्व हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं, आपको ढूंढने से मिलने वाले नहीं है। फिनोमिनल एक्टिंग, जो टाइम एंड एरा रिक्रिएट किया गया है ना, वो भी काबिले तारीफ है। ऐसा फील कराएगा आपको जैसे आप लूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये ह्यूमन स्टोरी है जिसमें एक फ्लॉड मैन अपनी रॉन्ग डूइंग्स को, गलत चॉइसेस को जस्टिफाई कर रहा है कन्वीनियंटली अपने गलत रीजन से। सो मेरे लिए ये मूवी परफेक्ट 10 है और मैच्योर ऑडियंस के लिए एक ट्रीट की तरह है। बाकी जो मूवी में चीज़ें होती हैं उसको लेकर मेरा क्या टेक है ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आगे, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो बट दिस मूवी फेंसेस, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी को 2 मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। जो पहला वाला पोर्शन है वो स्वीट सार कॉमेडी फैमिली ड्रामा की तरह है, वो हमें बहुत ही कंफर्टेबल करता है, इनफैक्ट वो देखने में मज़ा आता है। जो सेकंड पोर्शन है वो एक्ट ऑफ ट्रेजेडी है, बहुत ही अनकंफर्टेबल करता है, इनफैक्ट वी बिकम सैड एट सम मोमेंट्स। यहाँ पर ट्रॉय की कहानी दिखाई गई है जो अपने 50s में चल रहा है, एक सैनिटेशन वर्कर है, गार्बेज पिक करता है, अफ्रो अमेरिकन है और बात चल रही है 1950s की। सो रेसिज्म एट इट्स पीक था और उसे ये फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा उसकी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। जिस घर में वो रहता है वो उसके पैसों का नहीं है, वो अपने मेंटली इल भाई गेब की देखभाल नहीं कर पा रहा है जिसके पैसों से घर बना हुआ है। तीसरा, उसका पहली शादी से एक बच्चा है जिसको वो अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाया है, वो बार बार पैसे मांगने के लिए इसके पास ही आ जाता है। अपनी फेलियर उसे उस बच्चे की आंखों में दिखती है। साथ ही ये अच्छा बेसबॉल प्लेयर था लेकिन उस फील्ड में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब बचपन में अपने माता पिता के पास ये रहता था तो मदर मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहती थी, फादर पीकर इन्हें मारता पीटता था, बहुत सारे भाई बहन थे और कुछ एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि ये 14 ईयर्स में ही वहाँ से भाग आता है। चोरी कर बस अपनी लाइफ बिता रहा होता है। एक लड़की से मिलता है, बच्चा होता है, लेकिन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। वहाँ पर इसे बोनो नाम का फ्रेंड मिलता है जो अभी भी इसका फ्रेंड है। 14 साल की लाइफ जेल में बिताने के बाद बाहर आता है और रोज़ नाम की महिला से शादी करता है जिससे कोरी बच्चा होता है और एट प्रेजेंट वो रोज़ के साथ ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन इन सारे फेलियर से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया है और जैसी भी सर्कमस्टांसेस उसकी चल रही हैं, माहौल है, सोसाइटी है, उसके हिसाब से वो इतनी अच्छी मैरिज होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा जो प्लेजर मिल रहा है उसमें अपनी सक्सेस, अपनी प्रोग्रेस देखता है। तो ये कहानी आपको ऐसे इवेंट्स दिखाती है कि आप शॉक हो जाते हैं। दोनों पक्षों को, जो चीट कर रहा है वो और जो चीटेड है, उसकी जो सेंसिटिव साइड है उसे दिखा पाने में सक्षम होती है। मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल ऑफ किया है इस विषय को, बहुत ही हार्टफुलनेस दिखाई है जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जिस मूवी में मिले हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी अमेजिंग स्टोरी। वैसे भी हार्ड टू हैंडल टॉपिक होता है, इमोशनली कॉम्प्लेक्स होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टोरी टेलर ने पुशिंग द लिमिट करी है। हर एक कैरेक्टर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का, उसके मन में क्या बात चल रही है उसे रखने का मौका दिया है, उसके पास्ट में क्या हुआ है और किस तरीके से उन सारे ट्रॉमास को वो अपने आसपास के लोगों पर, आगे आने वाले जनरेशन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस ट्रॉमा को वो ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा में कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है। साथ ही सल्यूशन भी दिया है कि उसे रोकने का भी हमारे ही हाथ में मौका होता है। ह्यूमन साइकी की बहुत ज़्यादा समझ है स्टोरी टेलर को। साथ ही सोशल इंजीनियरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें सोसाइटी में रहना है, उसका भी एक पहलू रखा है हमारे सामने। सो कूडोस फॉर द स्टोरी।
Second positive of this movie will be बेहतरीन एक्टिंग बाय वायला डेविस एंड डेंजल वॉशिंगटन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इतनी फिनोमिनल एक्टिंग करी है कि ये दोनों एक्टर्स आपको नज़र आने ही नहीं वाले हैं मूवी में। इस तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं ये रोज़ और ट्रॉय के फॉर्म में। कुछ एक सीन्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं आते हैं, बट ऑन स्क्रीन मिरेकल आपको वहाँ पर नज़र आने वाला है। कॉज वो आपको सीन्स इतने टॉर्मेंट करेंगे बिकॉज इनकी आँखों से पेन ब्लीड होता आपको नज़र आएगा। मतलब आप उनकी आंखों में झांककर ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन में है। इतने अच्छे लेवल की एक्टिंग इन दोनों ने की है। साथ ही कोरी और बोनो जो कैरेक्टर हैं वो भी मुझे खासा पसंद आए हैं। थर्ड पॉजिटिव, बेहतरीन डायरेक्शन बाय डेंजल वॉशिंगटन। येस, ही डायरेक्टेड दिस मूवी और उन्होंने इस टाइम एंड एरा को इतने अच्छे से रिकैप्चर किया है। कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे एक्सेंट हो, और वो जो फास्ट डायलॉग्स है ना, वो इस मूवी को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई अपने घर में बैठकर ही जल्दी जल्दी बातें कर रहा है। बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन किया गया है। फोर्थ पॉजिटिव, इस मूवी का सोलफुल म्यूजिक इसमें चार चांद लगा दे रहा है। जैसे फर्स्ट हाफ में जो हैप्पीनेस वाला फेस चल रहा है वहाँ पर प्लेफुल म्यूजिक बज रहा है और वो उस फीलिंग को एसेंचुएट कर देता है। वैसे ही जब ट्रेजेडी शुरू होती है सेकंड हाफ में, तो एक मेलनकली जो चारों तरफ फैली हुई है उसको म्यूजिक पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मूवी के हर एक इमोशन को एसेंचुएट कर दे रहा है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो दिस मूवी इज़ परफेक्ट 10 फॉर मी। मुझे इसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आई है। जिस प्ले पर ये बेस्ड है उसके साथ ये पूरी तरीके से न्याय करती हुई मुझे नज़र आई है और मुझे नहीं लगता है किसी भी मैच्योर ऑडियंस को जो इस टॉपिक में इन डेप्थ देखना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कमी नज़र आने वाली है। कॉज हर एक कैरेक्टर को अच्छा खासा टाइम दिया गया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपना पक्ष रखने का। सो डू वॉच दिस, गिव इट अ ट्राई। अगर आप इस तरीके का मैच्योर कंटेंट पसंद नहीं भी करते हैं तो दैट्स इट, बाय।